कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के भीतर सांसदों एवं पूर्व सांसदों का एक अड्डा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरह हर साल यहां भी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन निकलते हैं, मगर बमुश्किल ही चुनाव होते हैं, इसलिए कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती। मगर बीते 25 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहां के टॉप पोस्ट के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। ये चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं, बल्कि भाजपा वर्सेस भाजपा हो रहे हैं। इस चुनाव को पार्टी के भीतर एक बड़ी गुटबाजी के रूप में देखा जा रहा है। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पर भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी और भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान आपस में भिड़ रहे हैं। अगर आप इस चुनाव को पार्टी लाइन पर देख रहे हैं तो कहेंगे कि दोनों ही परिस्थितियों में भाजपा की ही जीत होगी, मगर इसके मायने उससे कहीं बड़े हैं। यहां विपक्षी दलों के सांसद भी दो में से एक भाजपा नेता को ही चुनेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इस चुनाव में यह भी टेस्ट होगा कि अपनी पार्टी के नेताओं से इतर बाकी पार्टी के सांसदों एवं पूर्व सांसदों से उम्मीदवारों के संबंध कितने अच्छे हैं। कांग्रेस के नेता किसको वोट करेंगे? क्या भाजपा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उनकी पार्टी के लोग किस उम्मीदवार को वोट देंगे? इन सब सवालों पर बात होगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना फरवरी 1947 में हुई थी। इसका मकसद था भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए सामाजिक संपर्क बढ़ाना और क्लब जैसी सुविधाएं देना। ये क्लब अब मौजूदा एवं पूर्व सांसदों के लिए एक ऐसा मंच बन गया है जहां वो आपस में मिलजुल कर बातचीत कर सकते हैं। इसके मुख्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक सोसाइटी बनाने का फैसला किया गया। सबसे पहले ये क्लब करजन रोड पर स्थित था। संसद बनने के बाद इसे रफी मार्ग पर शिफ्ट कर दिया गया। इसका उद्घाटन 1965 में देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। क्लब का नेतृत्व लोकसभा के स्पीकर करते हैं, जो कि इसके पदेन अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन इसके महासचिव होते हैं। इसके अलावा इसमें वर्तमान व पूर्व सांसदों की कार्यकारी समिति भी शामिल होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल 5 साल तक का होता है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सबसे डेमोक्रेटिक स्पेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ पर नियमित कई तरह के इवेंट्स और सेमिनार होते रहते हैं, जो कि सत्ता पक्ष के लोग भी कराते हैं और विपक्ष के भी लोग। इसे एक सबसे अच्छे उदाहरण से समझिए। 2010 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के कई सारे कार्यक्रम या मीटिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ही हुई थी। इसके अलावा इतिहास में जाकर देखें तो 1977 में मायावती ने जातिगत भेदभाव पर एक ऐसा भाषण दिया था जिसके बाद उन्हें राजनीति की सीढ़ी चढ़ने का पहला मौका मिला। इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को लगभग 55,000 वोटों से चुनाव हराया था। जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। राजनारायण जब अपनी बात रखने आए तो कई बार उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर दलितों का कल्याण करने की बात कही। फिर वामसेव से जुड़ी 21 वर्षीय मायावती भाषण देने उतरी। उन्होंने राजनारायण को निशाने पर लेते हुए कहा, जो नेता ये भी नहीं जानते कि हरिजन शब्द अपमानजनक है, वो क्या दलितों का कल्याण करेंगे। कहा जाता है कि मायावती के इसी भाषण के बाद कांशीराम उनसे प्रभावित हुए थे और उसके बाद उन्होंने जो सफर तय किया उससे आप अच्छे से वाकिफ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संसद सदस्यों के अलावा पूर्व सांसद भी इसके मेंबर हो सकते हैं। मौजूदा समय में लगभग 1200 या उससे अधिक लोग इसके सदस्य हैं। इसके सदस्यों की सटीक संख्या स्पष्ट इसलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि स्क्रूटनी की प्रक्रिया अभी भी चल ही रही है, लेकिन इतना समझिए कि हर दल के कई हाई प्रोफाइल नेता इसके सदस्य हैं। इनमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। 22 मई 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया ने सचिव प्रशासन, सचिव कल्चर, सचिव स्पोर्ट्स, कोषाध्यक्ष और 11 कार्यकारी सदस्यों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। सचिव प्रशासन का पद इनमें सबसे बड़ा है। इस पद पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी बीते 25 सालों से विराजमान हैं। जीएमसी बालायोगी ने उन्हें इस पद के लिए नामित किया था। तब देश में भाजपा की ही सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 27 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने विभिन्न पदों पर नॉमिनेशन कराने वालों के नाम जारी किए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस चुनाव में सबसे बड़ा पद है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का। वो ओवरऑल परिसर में होने वाली हर एक्टिविटी और वहां मिलने वाली सभी सुविधा असुविधा के लिए जिम्मेदार होते हैं।
भले ही 2004 में भाजपा की सरकार नहीं रही, बावजूद उसके राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्यों के फेवरेट रहे। 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी राजीव प्रताप रूडी ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी हुआ करते थे। इस बार भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने भी नॉमिनेशन दाखिल किया है। कांग्रेस या किसी और दल के नेता ने इस पद के लिए नॉमिनेशन नहीं किया है। सेक्रेटरी कल्चर की पोस्ट पर छत्तीसगढ़ से भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप गांधी और डीएमके राज्यसभा सांसद तिरुचि एन शिवा ने नॉमिनेशन किया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के पद पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और प्रदीप कुमार वर्मा ने पर्चा दाखिल किया था। प्रदीप कुमार वर्मा भाजपा की झारखंड इकाई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं और राज्यसभा सांसद भी। कोषाध्यक्ष के पद पर तेलंगाना के महबूब नगर से भाजपा सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी और डीएमके के राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने इस पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। वहीं कार्यकारी सदस्य के 11 पदों के लिए 14 लोगों ने नॉमिनेशन भरा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को आप ऐसे समझें कि इसमें ज्यादातर लोग निर्विरोध ही चुनाव जीतते हैं। आपस में बातचीत करके एक निर्णय लिया जाता है, जिसके बाद बाकी कैंडिडेट्स नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। 10 जुलाई को नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। बाकी पदों पर तो 2 अलग अलग दल के नेता उम्मीदवार थे, लेकिन सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों उम्मीदवार भाजपा से ही थे। एक राजीव प्रताप रूडी, जो वर्तमान में सारण से सांसद हैं, दूसरे संजीव बालियान, जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को ये लगा होगा कि कोई एक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेगा, जो कि एक रिवायत भी रही है, मगर ऐसा नहीं हुआ। ना ही संजीव बालियान ने और ना ही सीटिंग सेक्रेटरी राजीव प्रताप रूडी ने अपना नाम वापस लिया। सेक्रेटरी कल्चर पद पर तिरुचि शिवा, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पद पर राजीव शुक्ला और कोषाध्यक्ष के पद पर एपी जितेंद्र रेड्डी ने निर्विरोध जीत दर्ज की। मगर 11 कार्यकारी सदस्यों के पद के लिए किसी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। मतलब 12 अगस्त को जब चुनाव होंगे तो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और 11 कार्यकारी सदस्य चुनने के लिए सांसद एवं पूर्व सांसद वोट करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर्स हैं। 12 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन होगा। उस दिन सांसदों की मौजूदगी दिल्ली में ही होगी। ये देखते हुए चुनाव की तारीख तय की गई है। अब ये चुनाव चर्चा में बस इसलिए है कि राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीते 25 सालों में ये पहली बार हो रहा है जब राजीव प्रताप रूडी को चुनाव फेस करना पड़ रहा है। लगातार कैंपेनिंग करनी पड़ रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी है या फिर संजीव बालियान राजीव प्रताप रूडी को चैलेंज करना चाहते हैं। सवाल ये भी कि राजीव प्रताप रूडी लंबे सालों से इस पद पर है, तो उन्होंने संजीव बालियान को मौका देते हुए अपना नाम वापस क्यों नहीं ले लिया। भाजपा में ऐसा कम ही देखा जाता है कि 2 नेता इस तरह से आमने सामने हो। चूंकि कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, तो इस बात की भी खूब चर्चा है कि कांग्रेस का पसंदीदा कैंडिडेट कौन होगा। सोनिया और राहुल गांधी भी इसके सदस्य हैं, तो उनका फेवरेट कौन। मगर सबसे बड़ा सवाल कि क्या भाजपा के लिए ये इतना बड़ा चुनाव है कि उसका शीर्ष नेतृत्व अपने सांसदों को ये डायरेक्शन दे कि उन्हें किसको वोट करना है। खबरें ऐसी भी हैं कि भाजपा का एक गुट अब नहीं चाहता कि राजीव प्रताप रूडी इस पद पर बने रहें। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज जो भी बेहतर है या जो भी बुरा है, उन सबका श्रेय राजीव प्रताप रूडी को जाता है। राजीव प्रताप रूडी 1990 में बिहार के तरैया विधानसभा से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने थे। 1996 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से सांसद भी बने। राजीव प्रताप रूडी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उड्डयन मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्री भी रह चुके हैं। दिल्ली में पदार्पण के बाद से ही वो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जुड़े हुए हैं। रूडी पिछले 25 सालों से इस पद पर है, जिसके कारण उन्हें क्लब के संचालन, सदस्यों और उनकी गतिविधियों की गहरी समझ है। उनका ये अनुभव और सांसदों के साथ उनकी नेटवर्किंग उन्हें एक मजबूत एज देती है। राजीव प्रताप रूडी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कायाकल्प कर दिया है। वहां जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, स्पा के साथ साथ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 नाम से 2 रेस्टोरेंट्स भी हैं। इन रेस्टोरेंट्स को छोड़कर बाकी सारी सुविधाएं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य और उनके परिवार के मेंबर्स के लिए ही है। कंगना रनौत भी जब दिल्ली में होती हैं तो अक्सर यहाँ आती हैं। वहीं इस चुनाव को भाजपा के अंदर एक आंतरिक कला के रूप में भी देखा जा रहा है। मतलब कि बड़ी संख्या में पार्टी के सांसद जो अब तक रूडी को अपना समर्थन देते आए हैं, वो उन्हें हटाने के लिए गुटबाजी कर रहे हैं।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे खुलकर संजीव बालियान के समर्थन में खड़े हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें हर पार्टी का वोट मिले। निशिकांत दुबे उन सांसदों में शामिल हैं जिनकी दोस्ती अक्रॉस द पार्टी लाइन है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। राजीव प्रताप रूडी के लिए ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा और कांग्रेस सूत्रों के अनुसार निशिकांत दुबे के अलावा भाजपा सांसद सीएम रमेश भी संजीव बालियान का समर्थन कर रहे हैं। वे खास तौर पर दक्षिणी राज्यों के सांसदों से वोट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बालियान का समर्थन उत्तरी और पश्चिमी भारत से आगे बढ़े। अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सीएम रमेश ने संजीव बालियान को 175 सांसदों का समर्थन भी सौंप दिया है, जिन्होंने इस चुनाव में उन्हें वोट देने पर सहमति जताई है। डॉक्टर संजीव बालियान रूडी को बहुत टफ फाइट देने की क्षमता रखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में हारने से पहले वो 2014 से 24 तक सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अलग अलग पोर्टफोलियोज में बतौर राज्य मंत्री काम किया। जाहिर तौर पर विभिन्न दलों के सांसद उनसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलते होंगे, इसलिए नेटवर्किंग के लिहाज से व्यक्तिगत तौर पर भी वो रूडी से काफी पीछे नहीं है। इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर हिमांशु मिश्रा ने एक शो में बताया था कि संजीव बालियान जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने उनका कंधा थपथपाया, जिससे भाजपा नेताओं के बीच एक मैसेज जाता दिख रहा है कि शीर्ष नेतृत्व संजीव बालियान को पसंद कर रहा है। इस चुनाव में कास्ट और क्लास फैक्टर की भी काफी बात हो रही है। एक खबर यह भी आई थी कि भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने संजीव बालियान को फोन करके मनाने की कोशिश की थी कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले ले, मगर वो तैयार नहीं हुए। असल में राजीव प्रताप रूडी बृजभूषण शरण सिंह के सजातीय हैं। इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजपूत नेता अक्रॉस द पार्टी संजीव बालियान के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं। अगर इन्हीं समीकरणों पर जाएं तो फिर पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट गुर्जर संजीव बालियान के साथ आ सकते हैं। जिस चुनाव में पार्टियां एंगेज हैं, वहां जाति का फैक्टर कितना काम करेगा वो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस के सांसद किसको वोट करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस बीट को कवर करने वाले पत्रकार आदेश रावल के एक कथन से राजीव प्रताप रूडी को काफी हद तक राहत मिल सकती है। आदेश रावल का कहना है कि ज्यादातर कांग्रेसी सांसद राजीव प्रताप रूडी का समर्थन करेंगे, खासकर वो जो इंग्लिश स्पीकिंग है या अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। राजीव प्रताप रूडी पायलट रहे हैं। अभी भी कई बार जब वो इंडिगो की फ्लाइट से किसी दूसरे शहर जाते हैं तो उसके कैप्टन खुद ही होते हैं। जुलाई 2022 में जब दिल्ली धनबाद फ्लाइट शुरू हुई थी तो पहली फ्लाइट को राजीव प्रताप रूडी ने ही उड़ाया था। रूडी की गिनती इंग्लिश स्पीकिंग एलीट सांसदों में होती है, इसलिए यह माना जा रहा है कि दक्षिण के सांसद उनसे ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। मगर भाजपा सांसद सी रमेश के दावे कि दक्षिण के ज्यादातर सांसद बालियान के साथ हैं, वो उन्हें थोड़ा तनाव दे सकते हैं। खैर, अब 12 अगस्त की तारीख को रिजल्ट के बाद ये साफ हो जाएगा कि भाजपा के इन दोनों नेताओं में से कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा ये देखना कि इन दोनों भाजपा नेताओं में से कांग्रेस के नेताओं का फेवरेट कौन है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये खबर लिखी थी मेरे साथी ऋषिकेश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है इरशाद और आनंद ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।